गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बल तथा गति विषयक नियम चैप्टर पढ़ लिया है। इस प्रश्न में जो आंकिक प्रश्न इस चैप्टर में दिए गए हैं, उन आंकिक प्रश्नों पर चर्चा हमको करनी है। तो देखिए, इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी की बुक में आंकिक प्रश्न दिए गए हैं और मित्तल की बुक में अनसॉल्व आंकिक प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। फिर जो आपकी बुक में, जो भी बुक आपके पास है, उसमें जो प्रश्न दिए गए होंगे उन पर हम चर्चा कर लेंगे और उनके प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो कुल 13 आंकिक प्रश्न दिए गए हैं मित्तल की बुक में। हम पहले आंकिक प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न को नोट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। चलिए, इस प्रश्न को हल किया जाता है। तो देखिए, क्या क्या दिया है और क्या निकालना है, इन्हीं बातों पर हमको चर्चा करनी है। तो दिया है, क्या दिया है कि वस्तु का द्रव्यमान m = 50 ग्राम। अब ध्यान देने की चीज है कि यह सीजीएस पद्धति में है, इसको किलोग्राम में बदलना होगा। तो 1 kg = 1000 ग्राम। तो 50 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/1000। इससे ये कटा 20 पंजे 100, यानी 1/20 kg। अब सेकेंड लॉ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, F बराबर क्या होता है, m × a। पूछ क्या रहा है, उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। तो त्वरण की गणना करनी है, तो a = क्या हो गया, F/m के, या a = F माने 1 न्यूटन दिया हुआ है प्रश्न में, और a का मान हो गया, m का मान हो गया 1/20, या a = 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पहला उत्तर आ गया। प्रश्न को एक बार गौर से फिर से देखिए कि प्रश्न कह रहा है कि किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। पहला चीज़ है कि इस वस्तु का द्रव्यमान है 50 ग्राम। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है कि द्रव्यमान 50 ग्राम है। 50 ग्राम द्रव्यमान के बाद इसको किलोग्राम में बदल लिया, क्योंकि ये MKS पद्धति में नहीं था, CGS पद्धति में था। CGS से MKS में लाया गया। त्वरण की गणना करनी थी, तो हमारे पास सूत्र था F = ma, a = F/m, या a = F 1 न्यूटन, m 1/20 kg, a = 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जब भिन्न पलटेगी तो ऊपर 20 चला गया। पहला सवाल था ये। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल है कि 9 × 10³ न्यूटन बल
न्यूटन बल। क्या हो रहा है, से 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है, से 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है। आगे देखिए, प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान, प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान, डिब्बे का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1 गुणे 10 के घाते 3 किलोग्राम है, किलोग्राम है। यदि घर्षण का मान नगण्य हो, यदि घर्षण का मान नगण्य हो, यदि घर्षण का मान नगण्य हो तो उत्पन्न त्वरण का परिकलन कीजिए। तो उत्पन्न त्वरण का परिकलन कीजिए, परिकलन कीजिए। अब देख लीजिए, यहाँ सबसे नोटिंग पॉइंट है घर्षण का मान नगण्य है, यानी हमको इसमें घर्षण के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई, घर्षण के बारे में हमको कोई सोच नहीं लगानी है। अब देखिए, F का मान दे रखा है सवाल में कि F इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ न्यूटन। अच्छा, डिब्बे कितने हैं, डिब्बों की संख्या कितनी है, 5 है, और एक का द्रव्यमान इतना है, तो 5 डिब्बों का द्रव्यमान क्या कितना होगा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे एक डिब्बे का द्रव्यमान 1 गुणे 10 के घाते 3 kg, या m बराबर क्या हो गया 5 × 10⁻³ kg। अब कह रहा है निकालना क्या है, त्वरण का परिकलन करना है, त्वरण को निकालना है। तो क्या होगा आपका F इज इक्वल टू सेकेंड ला m × a, तो a निकालना है तो a इज इक्वल टू F/m। F का मान क्या हो गया 9 × 10⁻³ अपान m 5 × 10⁻³ काट दीजिए, तो ये बराबर हो गया 9/5 बराबर 5 इकाएँ 5 दशमलव 5 40 1.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया 1.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका दूसरा सवाल है। इस टाइप के जितने भी सवाल दिए गए हैं आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके हर पुस्तक का हर सवाल इस तरीके का हल हो जाना चाहिए। अगर नहीं हल होता है तो फिर कमेंट करिए, फिर आपको बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया 2 किलोग्राम का एक पिंड स्थिर अवस्था में है। 2 किलोग्राम का एक पिंड स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में है, उस पर कितना बल लगाया जाए, उस पर कितना बल लगाया जाए
लगाया जाए, उस पर कितना बल लगाया जाए कि उसमें 4 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाए, कि उसमें 4 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाए। अब देखिए क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, उसी चीज़ को आपको ध्यान देना है। जो दिया है और दिए के आधार पर जो पूछ रहा है, उसी पूछी गई बात को हमको हल करके दिखाना है। तो पहला चीज़ क्या दिया गया है कि पिंड का द्रव्यमान दे रखा है m = 2 kg, ये पिंड का द्रव्यमान है। दूसरा क्या स्थिति है, ये स्थिर अवस्था में रखा है तो u = 0 है। कह रहा है उस पर कितना बल लगाया जाए, कितना बल लगाया जाए माने F बराबर क्या, कितना बल लगाया जाए। F बराबर क्या है कि 4 सेकेंड में t = 4 सेकेंड और उसका वेग जो है v = 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो जरा ध्यान दीजिए, गति के प्रथम समीकरण से क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, गति के प्रथम समीकरण से v = u + at। v का मान दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकेंड, बराबर u प्रारंभिक वेग 0 है, a पता नहीं है, t है 4 सेकेंड, यानी कि 4 बराबर हो गया 4a। तो a बराबर क्या हो गया, 4/4 बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। a निकल गया। पूछा क्या था, f पूछा था, तो f बराबर क्या होता है, ma न्यूटन सेकेंड ला। तो बराबर क्या हो गया, m का मान आपका हो गया 2 किलोग्राम और a का मान 1 हो गया, तो f बराबर हो गया 2 न्यूटन। ध्यान दीजिए फिर से एक बार क्वेश्चन को, कि 2 किलोग्राम का एक पिंड स्थिर अवस्था में रखा गया है, उस पर कितना बल लगाया जाए कि उसमें 4 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाए। तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, पहली चीज़ आपको करनी है कि क्या चीज़ें दी गई हैं। m दिया गया है 2 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग u 0 दिया गया है, f दिया गया है, f पूछा गया क्या है, t दिया गया है 4 सेकेंड और अंतिम वेग v दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो गति के द्वितीय समीकरण प्रथम समीकरण से v = u + at, आपने a निकाल लिया, f बराबर m में लगाया, बल निकल गया 2 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा सा बदल दिया, क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड पर 5.0 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 1.5 न्यूटन का बल 2 सेकेंड तक लगाया जाता है। 1.5 न्यूटन का बल 2 सेकेंड तक लगाया जाता है। 2 सेकेंड तक लगाया
जाता है, 2 सेकंड तक लगाया जाता है। इस पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। देखिए, m दे रखा है 5 kg। फिर क्या दिया है? F दे रखा है 1.5 न्यूटन। T दे रखा है 2 सेकेंड। कह रहा है पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चूंकि प्रारंभिक वेग 0 है प्रश्न के अनुसार, तो u = 0। जब बल नहीं लगाया गया होगा तो स्थिर पड़ी हुई वस्तु होगी। अब आपको लगाना है सवाल, तो शुरुआत करिए कि न्यूटन सेकेंड लॉ से F = m × a। F माने 1.5 = m 5 kg × a, या a = क्या हो गया? 1.5 / 5 = 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, चली गई दूरी s बराबर होता है गतिविषयक द्वितीय नियम से s बराबर ut + ½ at²। चली गई दूरी s बराबर क्या हो जाएगा? u 0 है, t 2 सेकेंड है, प्लस 1/2, a का मान 0.3 है, 2 सेकेंड है, और t² माने 2 × 2, इससे ये कट गया। ये हो गया s बराबर, ये तो 0 हो गया, प्लस 0.3 × 2 0.6 मीटर, या s बराबर उसकी चली गई दूरी बराबर s बराबर 0.6 मीटर। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्यान दीजिए, दिया क्या है, निकालना क्या है, बस इतना ही चीज़ सेट करनी है आपको कि आपको सवाल में दिया क्या है और जो चीज़ दी गई है उसी चीज़ से आपको क्या निकालना है और निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए, इसी बात पर ध्यान रखना है और उसके अनुसार फिर परिकलन करना है। जो भी परिकलन में उत्तर आता है आप रख लीजिए, और ध्यान दीजिए आपकी जो भी पुस्तक है उस पुस्तक से इन सवालों को हल करने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी पुस्तक में कोई भी सवाल दिया है वो हल हो जाना चाहिए। हम आपको NCERT और कुमार मित्तल 2 पुस्तकों का पूरा हल दे रहे हैं। आपके पास संभवतः के बालाजी की पुस्तक है तो आप उससे हल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 न्यूटन का बल 3 सेकंड तक लगाया जाता है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल 3 सेकंड तक लगाया जाता है। लगाया जाता है। 3 सेकंड तक लगाया जाता है। कह रहा है गणना कीजिए,
क्या गणना कीजिए। नंबर 1, पिंड द्वारा प्राप्त वेग, पिंड द्वारा प्राप्त वेग। नंबर 2, पिंड में संवेग परिवर्तन, पिंड में संवेग परिवर्तन। चलिए अब इसमें क्या क्या दिया है और क्या निकालना है ये पहले देख लीजिए। सवाल में दिया है कि पहला चीज दिया है कि m बराबर 2 किलोग्राम है। दूसरा दिया गया है कि इस पर लगाया गया बल F बराबर है 10 न्यूटन। टाइम t = 3 सेकेंड। प्रारंभिक वेग 0 होगा। क्या क्या गणना करना है, प्राप्त वेग क्या है ये पता करना है, v बराबर क्या। तो चलिए इसके लिए हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या हो जाएगा, F = m × a। a = क्या हो जाएगा, F/m बराबर क्या हो गया, F का मान कितना हमारे पास है 10 न्यूटन और m का मान 2 kg = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है, v बराबर गतिविषय प्रथम नियम से u + at। तो v क्या है ये निकालना है। u का मान आपका दिया हुआ है 0 और प्लस a का मान 5 है, t का मान 3 है, यानी v बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। आपका पहला पार्ट का उत्तर आया कि v बराबर 15 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, v बराबर क्या। और क्या पूछ रहा है, ये सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि पिंड के संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो संवेग परिवर्तन बराबर क्या होता है, डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा m1 v2 माइनस mu, यानी कि m1v माइनस mv माइनस mu, या डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा, m 2 किलोग्राम, अंतिम वेग 15 और ऋण m 2 किलोग्राम और प्रारंभिक वेग 0, यानी डेल्टा p = क्या हो गया, 15 दूनी 30, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका दूसरा पार्ट आ गया, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम संवेग ऋण प्रारंभिक संवेग अगर आप निकाल देंगे तो अंतिम संवेग ऋण प्रारंभिक संवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। तो ये भी सवाल आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल। फिर से देखिए कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगता है, 200 न्यूटन का बल लगता है। विरामावस्था से 64 मीटर चलने में पिंड को कितना समय लगेगा। चलिए पहला चीज कह रहा है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन बल लगता है। 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर
200 न्यूटन बल लगता है। चलिए आगे कह रहा है, विराम से 64 मीटर चलने में पिंड को कितना समय लगेगा। विराम से 64 मीटर चलने में पिंड को कितना समय लगेगा। समय लगेगा, ये आपका सवाल है। चलिए हल कर लेते हैं। पहला चीज दिया हुआ है m बराबर 25 किलोग्राम। दूसरा क्या दिया है, F बराबर 200 न्यूटन। कह रहे हैं T बराबर क्या, यदि S बराबर कितना है 64 मीटर। हल करिए। तो आप पहले तुरंत याद कीजिए, तो F बराबर ma से, ये हर सवाल में लग रहा है, a बराबर f बाई m बराबर क्या हो गया, f का मान हो गया 200 बटे m का मान 25 kg, तो a का मान क्या हो गया 25 बटे 200, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सरल रेखीगत के दूसरी समीकरण से यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी पूछ रहा है, यस दिया हुआ है 64 मीटर, प्रारंभिक वेग 0 है, टी प्लस 1/2, ए का मान 8 है, टी स्क्वायर। देखिए यहाँ ए बराबर 8 है, 2 से काट दीजिए, 2 चौक के 8, तो क्या हो गया 64 बराबर हो गया 4t स्क्वायर, या टी स्क्वायर बराबर हो गया 64/4 बराबर हो गया 4 इकाई 4, 2 24 हो गया, 4 छक 24, 6 चौक 24, तो 16 हो गया। यानी t इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 4 चौक के 16 सेकेंड। अब देखिए यहाँ जब वर्गात्मक का मान निकाला जाता है तो प्लस माइनस आता है, लेकिन समय ऋणात्मक नहीं होता है, अग्राह्य है। क्या होगा, समय ऋणात्मक नहीं होता, तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए चलते रहिए, देखते रहिए आगे क्या है। अगला टॉपिक आपका है क्वेश्चन नंबर 7 कि 200 किलोग्राम द्रव्यमान का कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ब्रेक लगाकर कार 50 मीटर दूरी में रोक लिया जाता है या चलकर रुक जाता है। ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित प्रतिरोधी बल की गणना कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 2000 किलोग्राम की एक कार, 2000 किलोग्राम की एक कार, 2000 किलोग्राम की एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
जा रही है। अब देखिए क्या हो रहा है, ब्रेक लगाने पर कार 50 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक लगाने पर कार 50 मीटर चलकर रुक जाती है। रुक जाती है, प्रश्न क्या है, रुक जाती है। ब्रेक द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए। ब्रेक द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए। बल की गणना कीजिए। लीजिए प्रश्न आ गया आपका। अब देखिए क्या क्या है, आपको दे रखा है कि m बराबर 2000 किलोग्राम, v दे रखा है, स्पीड इसकी 72, इसको u कर लो, प्रारंभिक वेग है जब शुरुआत जहाँ से हो रही, 72 किलोमीटर पर आवर बराबर हो जाएगा 72 गुणे 1000 बटे 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये काट दीजिए, 2 शून्य, 6 6 का है 6, 6 दूनी 12, 6 6 दूनी 12 बराबर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसका प्रारंभिक वेग है। यहाँ क्या किया गया इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यहाँ चाहो तो नीचे लिख लो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो किलोमीटर में मीटर 1000 का गुणा कर दिया मीटर में आ गया, और 1 घंटा बराबर 60 गुणे 60 सेकेंड। ये चौंकिएगा मत कि क्या किया गया और कैसे किया गया, 72 में 1000 का गुणा कर दिया गया वो मीटर में आ गया, और घंटे में 60 गुणे 60 का गुणा कर दिया गया तो सेकंड आ गया, तो इसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। कह रहे हैं ये 50 मीटर चल करके रुक जाती है, तो यहाँ देखो यस भी दिया गया है कि यस बराबर है 50 मीटर। अब क्या करना है, आपको आरोपित बल की गणना करनी है। चलिए गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हैं, दूसरे तरीके से ऐसे लगाइए, छोड़िए ऐसे लगा दीजिए तीसरे समीकरण से कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे लगा दीजिए। तो ये रुक जाती है, कार क्या हो जाती है, रुक जाती है, इसलिए v बराबर इसका क्या अंतिम वेग बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर बराबर हो गया u स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो 20 गुणे 20 प्लस 2a, और चली गई दूरी कितना दिया हुआ है 50 मीटर कहीं दिया हुआ है, s बराबर 50 मीटर, तो क्या हुआ 50, पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a या 2 गुणे 50 बराबर 100a बराबर हो जाएगा, इसको जब पक्षांतर करोगे तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण 400, तो a बराबर क्या हो गया, ऋण 400 बटा 100 बराबर ऋण 4 मीटर प्रति सेकेंड। ऋण चिन्ह क्या कह रहा है कि यह त्वरण नहीं है, बल्कि ऋण क्या बता रहा है, यह मंदन है। तो F बराबर ma से, तो क्या हो जाएगा m 2000 किलोग्राम और a, अब यहाँ चूंकि न्यूटन निकालना है
तो ये ऋण चिन्ह लग गया कि ये मंदन लग रहा है, तो ए डायरेक्टली आप लिख सकते हो केवल 4 या ऋण 4 ही आप रख दो, तो बराबर हो गया ऋण 8000 न्यूटन। 8000 न्यूटन क्या बता रहा है, ऋण चिन्ह क्या बता रहा है कि ये जिधर कार गतिशील था उसके विपरीत दिशा में ये बल कार्य कर रहा है और बल का मान कितना है, 8000 न्यूटन है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, एक क्वेश्चन की और चर्चा कर लेते हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन और चर्चा कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक साइकिल सवार, बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। साइकिल सवार का कुल द्रव्यमान 128 किलोग्राम है। साइकिल तथा सवार का कुल द्रव्यमान, साइकिल तथा सवार का कुल द्रव्यमान कितना है, 128 किलोग्राम है, 128 किलोग्राम है। साइकिल तथा सवार का कुल द्रव्यमान 128 किलोग्राम है।